Hello dear students, welcome back in your environmental study class in the chapter number 18 too much water, too little water. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी अर्थ पे इतना सारा वाटर होने के बाद भी हमें जो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है उसे टाइम टू टाइम फेस करना ही पड़ता है। और कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ पर उनके पास में थोड़ा भी वाटर नहीं है फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, कैन वी ड्रिंक दिस। अब इस चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कफ परेड मुंबई, ये एक बिल्डिंग का नेम है जो मुंबई में है। अब उसमें क्या है वो देखते हैं हम। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर, 26th फ्लोर पे जो लिफ्ट है वो स्टॉप हो गई। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, जो दीपक है एक बॉय है, उसको लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है। टुडे वाज अ हॉलीडे इन स्कूल, दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजियाज मैडम हाउस। दीपक कहाँ जा रहा है? अपनी मदर के साथ में रजियाज मैडम के हाउस में, जो कहाँ है? 26th फ्लोर पे। ठीक है, और आज उसका स्कूल से हॉलीडे है बिकॉज संडे होगा, दैट्स व्हाई हिज मदर वर्कड देयर। उसकी जो मदर है, दीपक की जो मदर है, वो वहां काम करती है। कहाँ पर? रजियाज मैडम के हाउस पे। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। Rajia was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. रजिया मैडम जो है वो उस टाइम पे क्या कर रही थी? न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। और जब उन्होंने दीपक को देखा तो उन्होंने स्माइल किया। इज इट अ हॉलीडे टुडे? अब वो पूछ रही है दीपक से कि क्या आज तुम्हारा हॉलीडे है। सो शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। तो उन्होंने उसके लिए टीवी ऑन करके दिया और वो कार्टून के वर्ल्ड में खो गया। Rajia called out Pushpa, it says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. क्या बोल रही है वो उसे? उन्होंने न्यूज़पेपर में, जैसा कि न्यूज़ उन्होंने रीड किया था, तो उन्होंने पुष्पा, जो कौन है? दीपक की मदर, और जो कहाँ वर्क कर रही है, उनके घर पे वर्क करने आती है वो, लाइक क्लीनिंग वर्क होगा, उनके घर का जो भी काम है। तो वो उससे कह रही है कि जो गटर वाटर है वो हमारे जो वाटर पाइप्स हैं हमारे एरिया के, उस वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्सअप हो गया है। इट says that many people are sick with diarrhea and vomiting disease of this। अब वो कह रही है कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पीपल की जो बहुत सारे लोग हैं वो बीमार हो गए हैं, उनको डायरिया हो गया है, किसी को वॉमिटिंग प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज जो डर्टी वाटर है वो मिक्स हो गया क्लीन वाटर में, तो ऑब्वियसली उन्हें क्या होगा? डिजीज होगी। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फील्ड यस्टरडे। तो वो कह रही है कि क्यों ना तुम कल जो हमने वाटर फील किया था, जो हमें वाटर सप्लाई जो होती है हमारी, कहाँ से? पाइपलाइन से, उसको तुम थ्रो कर दो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉइल फॉर ड्रिंकिंग। और क्या करो? जो भी फ्रेश वाटर है उसको बॉईल कर लो। बॉईल करने से क्या होते हैं? जितने भी जर्म्स होते हैं, जो डिजीज उसके अंदर जो भी डर्टीनेस होती है वो क्लीन हो जाती है, उसमें कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह नहीं रहते हैं। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और वो कह रही कि तुम्हारे घर पे भी तुम क्या करो, जो ये क्लीन वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, वही लेकर जाना, बिकॉज तुम्हारी फैमिली भी क्या होनी चाहिए? हेल्दी रहनी चाहिए। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस। दीपक को बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। ही थॉट एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। अब वो क्या सोच रहा है कि चलो आज के लिए तो एटलीस्ट मुझे उस क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा जहां से हमें वाटर फील करना पड़ता है। लाइक वो जिस सोसाइटी में रहता होगा वहां पे वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती होगी। मे बी पूरी सोसाइटी के लिए सिर्फ एक वन टैप होगा जहाँ पे पूरी सोसाइटी के लोग क्यू में खड़े होकर वन बाय वन वहां से वाटर फील करते होंगे, तो उसे भी वो काम करना पड़ता होगा। इसलिए वो सोच रहा है कि चलो अच्छा हुआ आज हमको जो ये रजिया मैडम है इन्होंने वाटर दे दिया है, वो भी बॉइल्ड वाटर, तो हमें क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इट इज अ रियल हॉलीडे फॉर मी। मतलब ये मेरे लिए एक्चुअल में हॉलीडे जैसा है, बिकॉज मुझे वहां क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। ओके, so now let's discuss some questions. Why was Rajia worried when she read the newspaper? वो worried क्यों हो गई न्यूज़पेपर रीड करके? Because उसने जो न्यूज़ पढ़ी है वो न्यूज़ किससे रिलेटेड थी?
ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड थी, जो उन्होंने अपने घर में फील करके रखा था। अगर उसने न्यूज नहीं पढ़ी होती तो क्या होता, वो सब भी उस ड्रिंकिंग पानी को पी लेते और मे बी सब बीमार हो जाते। तो इसलिए वो वरीड हो गई, उसको चिंता हो गई कि अब हम क्या करेंगे। रजिया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फील्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। उसने क्या कहा कि जो भी कल हमने पानी भर रखा था उसको थ्रो कर दीजिए। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, क्या उनको थ्रो कर देना चाहिए था या फिर वो हम किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। अगर हम उस डर्टी वाटर को पी लेते हैं तब हमारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बट अगर हम उससे क्लोथ्स को क्लीन करें, यूटेंसिल्स को क्लीन कर लें या फिर गार्डनिंग में यूज कर लें तो शायद उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम उसको थ्रो करने की बजाय ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। यस, और भी अगर आपके माइंड में कोई और ऑप्शन है तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर, उसने कौन सा प्लान चूज किया वाटर को क्लीन करने का? बॉइलिंग द वाटर। यस, उसने वाटर को बॉईल करने का सजेशन दिया कि अगर हम वाटर को बॉईल कर देते हैं तो उसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज हैं, वो सारे मर जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे और वाटर क्लीन हो जाएगा। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, क्या आप कोई और वे जानते हैं जिससे हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं? तो यस, जैसा कि हमने हमारे चैप्टर नंबर 13 रिवर अ टेल में पढ़ा था अबाउट द फिल्टराइजेशन और क्लोरीन टैबलेट्स। यस, हम वो वाला वे भी यूज करके वाटर को क्लीन कर सकते हैं। Suppose Razia had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it, what could have happened? तब क्या होता अगर वो न्यूज पढ़ती नहीं और सब बॉईल किए बिना ही उस वाटर को पी लेते? तो they all will be sick and suffering from many type of disease like a diarrhea, vomiting, like this. Where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Rajia's house, water comes all day in the tap. Why is this? ऐसा changes क्यों है? Like दीपक की जो सोसाइटी है वहां तो सबको क्यू में खड़ा रह के एक कॉमन टैप से ही क्या करना होता है, वाटर फिल करना होता है। बट रजिया के हाउस में पूरे टाइम तक, पूरे डे में पानी आता है, उसको कहीं जाकर पानी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? सो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो रजिया जिस सोसाइटी में रहती है, जिस बिल्डिंग में वो रहती है, वहां पे वाटर का प्रॉपर अरेंजमेंट किया होगा। लाइक बड़ा सा टैंक होगा जिसका पाइपलाइन सबके घर में पाइपलाइन के थ्रू जा रहा होगा और इसलिए वो जब भी टैप ओपन करेंगे उनके घर में पानी आ जाएगा, उनको वहां क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। और जहां दीपक रहता है वहां पे एक ही टैप है, उनके वहां पे कोई टैंक नहीं है जिसमें वाटर सेव करके रखा जा सके। लाइक दिस, Rajia read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? तो जैसी भी न्यूज आपने वाटर से रिलेटेड अगर कभी न्यूज में पढ़ी है तो वो आप यहाँ बताएंगे। डू एंड डिस्कस, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ। अब आपको ये एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करनी है, आपको लास्ट 1 मंथ तक के न्यूज़पेपर्स को चेकआउट करना है। लुक फॉर ऑल न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, और जब उसमें जो भी वाटर से रिलेटेड न्यूज है, लाइक कहीं लीकेज हो गया है उससे रिलेटेड जो न्यूज है वो आती रहती है वाटर उसमें न्यूज़पेपर में। यस, कहीं पे शॉर्टेज हो रही है, कहीं कुछ और, कहीं पे फ्लड आ गई है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपको न्यूज मिलती है, कट देम आउट, स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ बिग कॉलाज। ठीक है, आप एक बड़ा सा कॉलाज बनाएंगे। कौन सी न्यूज से रिलेटेड? वाटर से। टॉक अबाउट व्हाट यू हैव कलेक्टेड, देन यू विल डिस्कस। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्या आपको कभी डायरिया और वॉमिटिंग हुई है किसी चीज की वजह से? हाउ डिड यू फील, उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डर्टी वाटर की वजह से ही हमें वॉमिटिंग हो, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, अजीब सा खाना खा लेते हैं, या फिर हम गंदा पानी पी लेते हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो दिखने में तो वाटर क्लीन ही है बट उसके अंदर कितने टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं वो हमें नहीं पता होता, तो उस वजह से हमें इन डिजीज से सफर होना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब भी डायरिया और वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो रहता नहीं है, वो बाहर निकल जाता है बार बार। दिस कैन बी डेंजरस, अगर हमारी बॉडी में वाटर
रहेगा नहीं, स्टोर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। इफ वी डू नॉट टेक केयर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम आवर बॉडी। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर। और ऐसे आप प्लेन वाटर ना पीकर आप उसमें सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन बनाकर अगर आप पीते हैं तो आपकी जो वॉमिटिंग और डायरिया वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। बिकॉज देखिए क्या है, फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। पहले आपको उसको बॉईल करना है, फिर थोड़ा उसको कूल होने देना है, उसके बाद उसमें दोनों चीजें मिक्स करनी है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज नॉट टू मच सॉल्ट। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। जो वाटर उसको हमको इतना ज्यादा सॉल्टी नहीं करना है, हमारे टीयर्स का जो टेस्ट होता है उससे कम उसको सॉल्टी रखना है। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them। और जिसको भी डायरिया वॉमिटिंग हो रही है, आपके घर में भी अगर कभी किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सिप करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप 1 सिप लेकर उसको इस तरीके का वाटर पीना चाहिए सोल्यूशन के साथ। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। और फूड हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए, लाइक हैवी चपाती दाल सब्जी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट फूड होना चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बेसिकली लिक्विड फॉर्म लाइक खिचड़ी दलिया इस तरीके का। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज गुड फॉर देम। और जो छोटे बेबीज होती है जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उनको मदर मिल्क हम प्रोवाइड करवाएं जिससे उनको ये प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज दिस इज वेरी गुड फॉर देम। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज। ठीक है, अगर जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि अभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, सॉरी अंडर कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, होममेड रेमेडीज से जो मेडिसिन बनाते हैं, लाइक आपके घर में आपके जो एल्डर्स हैं, ग्रैंड मदर, आपके पेरेंट्स, उनको पता होगा कि कौन कौन से होममेड आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज हम इस सिचुएशन में कर सकते हैं। इफ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, फिर भी अगर डायरिया स्टॉप नहीं हो रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। तब हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, उनसे एडवाइस ले लेनी चाहिए। बिकॉज हमें, अगर हम अपनी टेक केयर नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। सो फर्स्ट थिंग तो ये कि हम हमारा जब भी वाटर ड्रिंक करें तो वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लीन। वाटर सर्वे इन स्कूल। अब एक स्कूल में वाटर सर्वे हुआ है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस। ऑलराइट, सो मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब जैसा कि आप लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो जब भी हम स्कूल आएंगे और अगर हमें वक्त टाइम होगा तो हम इस एक्टिविटी को जरूर परफॉर्म करेंगे, बिकॉज सिर्फ रीड करने से इसका कोई मीन नहीं है। सो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। अगर आप घर पे ग्रुप्स बना के इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी आप खुद से रीड एंड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है वैसे ये, बट इसके लिए ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये एक्टिविटीज होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ये एक्टिविटी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 करके। जिन्होंने क्या किया यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ उसमें करना क्या है। ठीक है, यस, 1 ग्रुप, मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। हम क्या करेंगे, 3 ग्रुप्स बनाएंगे। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर का जो भी अरेंजमेंट किया गया है हमारे स्कूल में, वो फाइंड करेगा कौन, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड वन, द सेकंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल। स्कूल में टॉयलेट का किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, वो सेकंड ग्रुप की एक्टिविटी है। द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास। जो इलनेस, जो बीमार हो गए हैं, इलनेस से अफेक्ट हुए हैं, उनका जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप उनसे उनको फाइंड आउट करेगा। The questions given below will help the groups to collect information। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, देखिए ये ग्रुप्स 1 के लिए हैं तो उनको ऑब्जर्व करना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो जो ग्रुप होगा फर्स्ट होगा वो ये सारी चीजें करेगा। देन अबाउट द ग्रुप 2, ग्रुप 2 को क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑब्जर्व करनी है और नोटिस करनी है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप 2।
and then this is the group for group third. Okay, so ये हम आप अपने डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे। तो जब हम ये सर्वे करेंगे उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमारी कुछ एक स्टोरी रह गई है, स्टोरी को रीड करके हम हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। चिल्ड्रन शो द वे। अब जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने वे शो किया है। अब देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है अबाउट द वाटर, कि कैसे छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे जो बड़े एल्डर्स होते उनको अपना वे शो किया। बिकॉज ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, उन्हें भी सब कुछ चीजें फील होती है। तो कैसे, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टू लिटिल वाटर और नॉर वाटर और नो वाटर। टू लिटिल वाटर और नो वाटर मतलब कम पानी तो है पर कहीं कहीं तो बिल्कुल पानी नहीं है। दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होल गुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका। मतलब कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर पानी की शॉर्टेज है, कुछ तो ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर पानी ही नहीं है। और दिस इज नॉट नथिंग फॉर न्यू, ये होलगुंडी एरिया जो कर्नाटका में है वहां के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है कि वहां पे पानी नहीं है। द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज। वहां के जो वेल्स हैं उनमें जो वाटर आता है वो सिर्फ कब आता है? रेनी डेज में। इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन। पिछले 3 years में तो क्या हुआ कि वहां पे बिल्कुल भी पानी आया ही नहीं है ना, रेन हुई नहीं 3 years से। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, और सब कुछ वहां पे क्या हो गया? सूख गया। जब रेन ही नहीं होगी तो वेल्स में पानी नहीं आएगा। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर एनिमल्स। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाई टाउन्स फॉर समर। अब जब पूरे गांव में पानी नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, एनिमल्स के लिए नहीं है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए नहीं है, तो लोगों के पास कुछ काम भी नहीं है। बिकॉज विलेज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। यस, फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो जब वाटर ही नहीं होगा तो वो ग्रो क्या करेंगे? उनके पास में ऑप्शन ही नहीं होगा। सो पीपल क्या करते हैं, वहां से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं गांव को, और जो आसपास के टाउन है वहां पे वर्क करना शुरू कर रहे हैं। चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स। चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चों स्कूल जाते हैं अपने एल्डर्स के साथ। द विलेज पंचायत वॉज वरीड। अब जो विलेज में आपको पता है पंचायत होती है, या वहां पे कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होती, पंचायत एक तरह से गवर्नमेंट है। पंचायत में क्या होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पंचायत, पंच मतलब 5 मेंबर्स की टीम होती है जो सारे डिसीजन लेती है इसके गांव के। जो भी उनको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब मिलके सॉल्व करते हैं। All the members discussed what could be done. अब सभी वैलिड है, सभी डिस्कस करें कि क्या करें, 3 years से रेन हुई नहीं है। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स चिल्ड्रन। अब जो उनकी पंचायत है उसमें कुछ स्पेशल मेंबर्स भी हैं, लाइक छोटे बच्चे। बच्चों को भी उसमें क्या किया गया है? पंचायत का एक मेंबर बनाया गया है। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। चिल्ड्रन की जो पंचायत है उसका नेम क्या है? भीमा संघ करके उस चिल्ड्रन पंचायत का नेम है। हैज आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज। अब वो पूछ रहे हैं, द चिल्ड्रन आस्क्ड टू द एल्डर्स। अब वो उनसे बच्चे क्या पूछ रहे हैं? पंचायत में जो मेंबर्स है ना भीमा संघ वाले, वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे इस विलेज में हमेशा से वाटर की शॉर्टेज होती है? लाइक 3 years से तो ठीक है हो रही है, बट क्या हमेशा से, बहुत टाइम पहले से हो रही है? So they said no, it was not so before, replied village people. उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये बहुत पहले से नहीं है, ये तो अभी अभी शॉर्टेज होने लगी है। Some of the elders recalled that up on the hill there used to be a water tank. अब कुछ एल्डर्स हैं जो बहुत ज्यादा पुराने, लाइक बहुत ज्यादा ओल्ड है, उनको एकदम से याद आया कि हाँ हमारे गांव में बहुत हमेशा से वाटर की शॉर्टेज नहीं थी, बहुत यहाँ तो पहले बहुत ज्यादा वाटर था, मतलब हर जगह पानी ही पानी था। और वो क्यों था? तब उनको याद आया कि जो हिल है, मतलब हमारा जो विलेज है उसके उधर जो हिल है, उस हिल के ऊपर एक वाटर टैंक है, बहुत ही बड़ा। क्या है? वाटर टैंक। द टैंक वुड फिल विथ वाटर व्हेन इट रेन। अब वो कह रहे हैं कि वो जो टैंक है वो जब रेन होती थी तो पूरा फिल हो जाता था ना। हमारे हिल के ऊपर जो एक वाटर टैंक है
जब रेन होती थी तो वो पूरा फिल हो जाता। देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक, और फिर उसके अंदर बहुत सारी फिशेज आ जाती थी जब वो फिल हो जाता। एंड ग्रीनरी अराउंड इट, उसके आसपास क्या होती थी, बहुत सारी ग्रीनरी भी होती थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेनी सीजन में क्या होता है, जब पानी आता है, पानी होता है हर तरफ, बारिश होती है, तो ग्रीनरी ऑटोमेटिक से होने लग जाती है। यस, बहुत सारे छोटे छोटे वाटर एनिमल्स लाइक फिशेज वो भी उसमें ग्रो करते हैं। Those days even the village wells and the pond used to have enough water, और उस टाइम पे हमारे जो विलेज के वेल्स है, पॉन्ड्स है, उनमें भी बहुत सारा पानी, इनफ वाटर रहता था। On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for that tank. अब भीमा संघ के बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि अच्छा, तो मतलब वाटर टैंक है हमारे हिल पे, तो चलो सबसे पहले हम उस वाटर टैंक को ही देख लेते हैं, क्योंकि उसमें तो पानी होगा, वेल और पॉन्ड में तो खत्म हो गया। द टैंक वॉज ऑन द हिल, टैंक कहाँ है, हिल के ऊपर। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ। अब उन्होंने क्या देखा कि जो वाटर टैंक है उसमें अब वाटर नहीं है, अब उसके अंदर तो मड है और बहुत सारे स्टोन्स हैं। दे हाउ कुड वाटर फील, अब जब उसके अंदर स्टोन्स है, मड है, तो वाटर फील ही नहीं हो सकता। यस, हम जैसे कोई ग्लास है, उसके अंदर हमने मड भर दी, अब उसमें आप पानी डाल दो तो पानी कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं, उसमें स्पेस ही नहीं है जाने के लिए। द टैंक हैड मैनी क्रैक्स, और जो टैंक है उसमें बहुत सारे क्रैक्स हो गए हैं। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक, ठीक है, अब चलो मड है, मड में आपने वाटर डाला तो मड ने ऑब्जर्व कर लिया जितना ऑब्जर्व कर सकती थी, बाकी अगर साइड में क्रैक्स होंगी तो क्या होगा, वाटर फ्लो कर जाएगा। तो वो कह रहा है कि वाटर रहेगा कैसे टैंक में। देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास, हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी, अब उसके आसपास कोई ट्री या ग्रास ही नहीं है, ठीक है, तो ग्रीनरी होगी कैसे, जब ट्री और ग्रास ही नहीं होगी तो ग्रीनरी होने का सवाल ही नहीं है। द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन फॉर दिस। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टैंक को क्लीन करना पड़ेगा, इसमें जो मड है, जो स्टोन्स हैं, हमें पहले उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन, और साइड का जो एरिया है उसको पहले ग्रीन करना पड़ेगा। For this, it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. और उससे भी पहले सबसे important चीज ये है कि हमें इस बात को समझना होगा कि पहले क्या होता था और अब हम क्या क्या चेंजेस कर लिए, मतलब ऐसा क्यों हुआ, इसमें मड और स्टोन्स क्यों आ गए, कैसे हम उसको चेंज करेंगे। दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम्स, मतलब इसको सब कुछ चेंज करने के लिए हमें आइडियाज लेने होंगे, और तभी ये प्लान जो है वो वर्क करेगा। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर बट फॉर द ईयर्स अहेड, और फिर ये जो प्रॉब्लम है वाटर की, वो हमारे सिर्फ 1 साल की नहीं बल्कि हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वाटर सॉल्विंग, वाटर प्रॉब्लम की जो वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स, फिर पंचायत के लोगों को भी सजेशन अच्छा लगा बच्चों का, छोटे बच्चों का, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम कुछ एक्सपर्ट्स की उनकी हेल्प ले लेते हैं। टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्क फॉर इट, सबने मिलके कुछ प्लान किए और वर्क करना शुरू किया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, पहले इस टैंक को अच्छे से क्लीन किया गया, उसके अंदर से मड स्टोन सबने मिलके बाहर निकाल दिए। द क्रैक्स वर रिपेयर्ड, फिर उसको क्रैक्स को फिल किया गया। ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक, टैंक के आसपास क्या लगाए गए, बहुत सारी ट्रीज और ग्रास लगाई गई। As the tank was on a hill, a lot of rain water used to flow down the slopes. अब जैसा कि टैंक कहाँ है, हिल के ऊपर है, तो हिल के ऊपर होने से क्या है कि वहां पे बहुत सारा रेन वाटर आता है और फिर वो फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आता है। विद दिस वाटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे। अब देखिए क्या होता था कि जब वाटर टैंक ऊपर था तो वाटर के साथ साथ जो मड है, जो सॉइल है, वो भी नीचे आती है। सो द चिल्ड्रन मेड ए स्मॉल डैम ऑन द स्लॉप, तो उन्होंने क्या किया, वहां जो स्लॉप है, ठीक है, जहां से वो मिट्टी विट्टी सब नीचे आती है, वहां पे उन्होंने एक डैम बनवाया टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल। क्या होता था कि देखिए जैसे ये वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक के अंदर सॉइल, मड और स्टोन्स कैसे आ गए, बिकॉज जहां हील के उधर वो था, तो हील में जब रेन होगी तो यहाँ पे जो मड और जो सॉइल है वो वहां से निकल निकल के कहाँ आती है, उस वाटर टैंकर में आ जाती है। तो इसलिए वो वाटर टैंक में क्या क्या भर गया, बहुत सारी मड, जो सॉइल है वो इकट्ठा हो गई, ठीक है, क्योंकि रेन के साथ साथ सॉइल भी आ जाती है, स्टोन्स भी आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक डैम बना लेते हैं।
क्या बना लेते हैं? डैम। मतलब वाटर टैंक से ऊपर एक डैम बना लेते हैं, तो जो भी स्टोन्स होंगे, जो मड होगी, जो सॉइल होगी, वो वहीं रह जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी, टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल। देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन्स टू कम। अब सभी रेनी सीजन में रेन का वेट कर रहे हैं, सारी अरेंजमेंट हो गई। व्हेन इट रेन द टैंक फील्ड अप विद द वाटर। मतलब पहले भी रेन तो, रेनी सीजन में रेन तो होती थी, लेकिन जो वाटर टैंकर है वो फील नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? बिकॉज वो सॉइल यानी मड और स्टोन से फील हो गया था, तो पानी उसमें भरेगा ही नहीं, उसमें क्रैक्स आ गए थे, इसलिए उनके पास में वाटर स्टोर नहीं होता था। बट अब उनको क्लीन कर दिया और उसके ऊपर एक डैम बना दिया। डैम बनाने से सारी की सारी सॉइल उसमें इकट्ठा हो गई। ओके, द चिल्ड्रन पुट सम फिश इन द टैंक। अब बच्चों ने क्या किया, उसमें कुछ जो फिशेस हैं वो भी डाल दी टैंक में। दे केप्ट गार्ड टू मेक श्योर दैट नोबडी स्टोल द फिश और हार्म्ड द प्लांट्स। फिर उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को भी खड़ा किया, लाइक गार्ड होते हैं ना, गार्ड को भी वहां पे खड़ा किया, वहां पे रखा कि कोई भी उन फिश को वहां से चुरा कर ना ले जाए। ठीक है, लोग बहुत ऐसे होते हैं जो फिशेस को स्टोल कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, और प्लांट्स को हार्म ना करें। वन मॉनसून वेंट बाय, देन अनदर, थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर। अब फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, लाइक बहुत ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, बट अनदर ईयर, फिर आफ्टर दैट ईयर, ऐसे हर साल धीरे धीरे हमेशा बेटर होता गया। द टैंक फील्ड अ लिटिल मोर, द प्लांट्स ग्रू, द फिश मल्टीप्लाइड आफ्टर 2 or 3 years। मतलब हर बार कुछ ना कुछ अच्छा होता, टैंक जो है वो पूरी तरह से भरता गया, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करने लगे, फिशेस जो है वो भी बढ़ती गई, ठीक है, मल्टीप्लाई होती गई। द टैंक रिमेन फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन्स हैज स्टॉप। रेन स्टॉप होने के बाद भी जो वाटर टैंकर है वो फुल रहता था, भरा हुआ रहता था। द वेल्स एंड पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। उनके अंदर भी पानी आने लग गया। देयर वॉज ग्रीनरी वंस अगेन। और पूरे गांव में फिर से क्या हो गई? ग्रीनरी हो गई। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क। अब लोगों को अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी काम के लिए, बिकॉज अब वाटर है तो वो फार्मिंग कर सकते हैं। यस, द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैड शोन रिजल्ट। अब भीमा संघ के हार्डवर्क ने ही उनको रिजल्ट शो किया। मतलब अगर उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया होता तो सभी वाटर की शॉर्टेज से प्रॉब्लम में रहते और धीरे धीरे पूरा जो विलेज है वो खाली हो जाता, बिकॉज हर कोई छोड़ के चला जाता। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया? हार्डवर्क किया। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे। बच्चों ने रास्ता दिखाया जब वो छोटे थे। दोज चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप। अब वो जो भीमा संघ के बच्चे हैं अब वो बड़े हो चुके हैं, बट द भीमा संघ कंटिन्यू। लेकिन भीमा संघ अभी भी कंटिन्यू है, एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रन आर प्राउड टू बिकम इट्स मेंबर्स एंड वर्क टुगेदर टू ऑलवेज लीड द वे। हर बार उसमें नए नए छोटे छोटे बच्चे जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होते जाते हैं, उनके मेंबर्स बनते हैं और सबको अपना वे दिखाते हैं। मतलब वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं उनका वो वे उन्हें दिखाते हैं और हमेशा लीड करते हैं। तो यस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि किस तरीके से हम वाटर की जो शॉर्टेज है उसको कम कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि पानी है ही नहीं, बट पानी है, अगर हम उसको सही तरीके से यूज में लाएं और उसको बचा के रखें सही तरीके से, तो हमारे पास कभी भी वाटर का शॉर्टेज नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेन तो होती ही है, रेन कभी स्टॉप नहीं होगी, बट रेन होने के बाद भी क्या होता है, वो जो पूरा वाटर है वो फ्लो करता हुआ सी और ओशन में चला जाता है, हम उसको कहीं पर भी स्टोर नहीं करते हैं। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। All right, so here our chapter number 18 has been done. I hope आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक्टिविटी जो ये है वो हम बाद में कभी कर लेंगे, और क्वेश्चंस आप सारे करेंगे जो भी आज हमने डिस्कस किए हैं। All right, so till then take care.